आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर बीजक से महंत साधु शरण द्वारा कबीर बीजक की रामायणी संख्या 45 पर आते हैं। दोस्तों, रामायणी संख्या 45 के साथ साखी भी अटैच्ड है। तो दोस्तों, यह 6 लाइन की रामायणी संख्या 45 यानी कि 45 और उसके साथ 2 लाइन की साखी पहले इसका गायन करेंगे और उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कबीर साहब की इस रामायणी के वृत्तांत के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इन रामायणियों की गहराई तक अगर हम जाएं तो इसमें हमारे जीवन का सार छुपा होता है, जो कि हमारे मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने मोक्ष की तैयारी के लिए भी कुछ न कुछ उपाय साथ साथ संचित करते चलिए, ताकि जाते समय आपके पास भी एक बहुत बड़ा भंडार हो, एक बहुत बड़ी पूंजी हो ऊपर जाकर खर्च करने के लिए। दोस्तों, यही ऊपर जाने के लिए पूंजी हमारे साथ संचित होती है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक बिना समय गवाए। आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। हिरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। हिरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना। समुझ परी नहीं राम कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। समझ परी नहीं राम कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रही गो पंथ थकित भव पवना, दसों दिशा उजारे भव गवना। रही गो पंथ थकित भव पवना, दसों दिशा उजारे भव गवना। मीन जाल भव यह संसारा, लोह की नाव पधा पाषाण को। भागा मीन जाल भव यह संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा। लोह की नाव पाषाण को भारा। मीन जाल भी यह मीन जाल भव यह संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा। खेबै सब मरम हम जानी, तैयो कहें रहे उतरानी। खेबै सब मरम हम जानी, तैयो कहें रहे उतरानी। दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब जी हमें बताते हैं, हिरण्याकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे बलशाली राजा संसार को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण भगवान और सुर नर मुनिजन अपने वंशजों सहित शरीर त्याग कर चले गए। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल समाना। ब्रह्मा जी भी चले गए, परंतु उन्होंने भी काल जाल का रहस्य नहीं जान पाए। अपने आप को बहुत बड़ा चतुर, बुद्धिमानी, सिद्ध और सज्ञानी मानने वाले लोग भी इस संसार से
चले गए। समुझ परी नहीं राम कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। हे भूले भटके लोगों, आप लोगों को ओंकार राम की कहानी समझ में नहीं आई। वे धीर नीर के निर्णय करने वाले हंस रूप हैं, या जल जीवों की भक्षण करने वाले बगुला रूप हैं। रही गौ पंथ थकित भव पवना, दसों दिशा उजार भी भव गवना। हंस जीवों का 10 इंद्रियों वाला शरीर थक कर बूढ़ा हो जाता है। हंस जीव 10 इंद्रियों के किसी मार्ग से शरीर और उसके 10 इंद्रियों को उजाड़ कर चल पड़ता है। कहने का भाव यह है कि 4 वेदों और 6 शास्त्रों की वाणी जीवों को घेर कर उजाड़ करते हैं और आवागमन में डालते हैं। मीन जाल भो यह संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा। अर्थात जिस प्रकार मछली फंसाने वाला जाल होता है, उसी प्रकार संसार के जीवों को फंसाने के लिए भ्रमित भक्त का जाल बिछाया गया है। लोग लोहे की नाव बनाकर उस पर पत्थर लादकर पार जाना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि कल्पित नाम की नाव पर कर्म रूपी पत्थर लादकर संसार के आवागमन से मुक्त होना संभव नहीं है। खेवै सबै मरम हम जानी, तैयो कहें रहे उतरानी। अर्थात भ्रमित जीवों को इस चीज का भ्रम है कि हम नाव को खेना जानते हैं, हमारी नाव पार हो जा रही है, परंतु नाव तो भव सागर में डूब रही है। दोस्तों, अब इसके पश्चात 2 लाइन की साखी आती है। पहले आपको गाकर सुनाऊंगा, उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। मछली मुख जस खेचुआ, मुसवन महम गिरदान। सरपन पाही गहे जुआ, सरपन माही गहे जुआ। जात सबन की जान, मछली मुख जस खेचुआ, मुसवन मह गिरदान। सरपन माही गहे जुआ, जात सबन की जान। अर्थात वंशों में लगे हुए, बंसी में लगे हुए कैंचुए को मुख में लेकर मछली मछुआरे का शिकार बन जाती है। चूहा गिरगिट को पकड़कर खाना चाहता है। गिरगिट की फूंक से अंधा होकर चूहा मारा जाता है। सांप छछूंदर को पकड़कर निगल जाता है। अधिक देर तक पेट में रहने पर सांप मर जाता है और उगल देने पर सांप अंधा होकर मारा जाता है। उसी तरह भ्रमित भक्त धोखे में पड़कर आवागमन का चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों, इसका भाव कितना गहरा है। मछली मुख जस कैचुआ, मुसवन महम गिरधान। सरपन माही गहे चुआ, सरपन माही गहे जुआ। जात सबन की जान। वंशी में लगे हुए कैंचुए आपने देखा होगा कि मछली का शिकार करने वाले एक कांटा जिसका यू का आकार होता है, उसमें कैंचुए को पहले पिरोते हैं, क्योंकि कैंचुआ मछली को खाने में बहुत पसंद होता है। उस कैंचुए को मछली जब खाने के लिए आती है तो कांटे में फंस जाती है। इसी प्रकार चूहा गिरगिट को पकड़कर खाना चाहता है। गिरगिट की फूंक से अंधा होकर चूहा मारा जाता है। इसी प्रकार सांप छछूंदर को पकड़कर निगल तो जाता है, परंतु अधिक देर तक पेट में
पड़े रहने पर सांप मर जाता है या उगल देने पर सांप अंधा होकर मर जाता है, उसी तरह भ्रमित भक्त धोखे में पड़कर आवागमन का चक्कर काटते रहते हैं। तो दोस्तों, यह है रामायणी संख्या 45 और इसके साथ जो साखी है, दोनों का भावार्थ मैंने आपके समक्ष किया। कोई गलती हो तो माफ़ी मांगता हूँ, एडवांस में मांगता हूँ। और दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट्स में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कबीर साहब की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।